नमस्कार, खबर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन और आज हम बात करेंगे पंजाब के उस मशहूर सिंगर के बारे में जिनकी मौत हो गई है। यानी कि पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है और 30 गोलियां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर। यहां तक कि अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था वहां पर ठप होता हुआ नजर आया है। मूसेवाला को लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन फिर भी उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। ये सवाल उठता है पंजाब सरकार पर। पंजाब सरकार पर इसलिए सवाल उठता है क्योंकि जब भगवंत मान ने ट्वीट करके लिखा था कि हमने सारे सिक्योरिटी को हटा दिया है, तब वो वाहवाही ले रहे थे। उन्होंने वो कहा कि भगवंत मान ने यहाँ तक कहा कि अगर सिक्योरिटी पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है इसलिए सिक्योरिटी हटाया गया है। लेकिन जब अब सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई है, जिसके बाद जो ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ट्वीट करके ये आप जता रहे हैं कि सिक्योरिटी हटा दी गई है, अगर पैसा बचाया जा रहा है, तो आज आप इस पर अब सांत्वना क्यों दे रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जो अभी ट्वीट आया है और ट्वीट में ये लिखा गया है कि हम बख्शेंगे नहीं। बात की जाए कांग्रेस की, तो क्या कांग्रेस की निशानदेही पर या फिर पद चिन्ह पर अब जो है आप चल रही है? क्योंकि अगर काजल देखा जाए, दिल्ली में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल वो अपने रिमोट से पंजाब को चला रहे हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो ठप होती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ तो केजरीवाल और भगवंत मान सिंह एक तरफ सिक्योरिटी हटाते हैं और दूसरी तरफ खुद ट्वीट करके ये बताते हैं कि हमने सिक्योरिटी हटा दी है। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि एक तरफ तो आप सिक्योरिटी हटाते हैं और दूसरी तरफ ट्वीट करके पब्लिक डोमेन में डालते हैं कि हमने सिक्योरिटी हटा दी है, जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगातार सिद्धू मूसेवाले को धमकियां मिल रही थी फिरौती के लिए और उनके जान को खतरा था। और ये जानते हुए भी आपने पहले तो सिक्योरिटी हटाई। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पंजाब में जो सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनकी हत्या हो गई है और उनका कनेक्शन जो है वो कनाडा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था और लिखा था राम राम से। मतलब गोल्डी बरार नामक जो कनाडा में जो गैंगस्टर बैठा है वो भी इतना बेखौफ है कि उसने खुद फेसबुक पे जो है पोस्ट करते हुए राम राम के साथ कहा कि हाँ, मैंने ही सिद्धू मूसेवाला को मारा है। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसा लॉ एंड ऑर्डर है। पीएम मोदी पंजाब में आए थे, उस समय भी जो पुलिस वाले हैं वो चाय पीते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठप है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था होती, क्योंकि वो देश के पीएम हैं और जब इलेक्शन से पहले पीएम मोदी दौरे पर आए थे तो तकरीबन बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर पहले ही उनकी गाड़ी रुकी और फिर वहां पर सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हुए। तब कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ना कि केंद्र सरकार और आप में जो टकराव है वो पंजाब में देखने को मिला था। जी, देखिए, जब पीएम मोदी की गाड़ी रोकी गई थी, कम से कम 25 मिनट तक रोकी गई थी गाड़ी और वहां पे ये बताया गया था कि जो है अचानक किसानों ने प्रदर्शन कर दिया। लेकिन अगर किसानों ने प्रदर्शन किया तो वहां की पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्योंकि उस टाइम देखा गया कि एक तरफ तो पीएम की गाड़ी वहां पे रोकी गई थी और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन सिर्फ चाय पीने का काम कर रही थी। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, पंजाब की कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों होती जा रही है केजरीवाल की सरकार में? क्योंकि पहले जो अगर केजरीवाल की बात की जाए तो केजरीवाल पुलिस लाएं, मंगवाएं, कहें कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, लेकिन यहाँ पर दुरुस्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज गोलियां चली हैं, मशहूर सिंगर का खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां उन पर चला दी गई और वो जो गन की बात सामने आई है वो गन AN-94 है जो कि रूस में बना हुआ है वो। तो कानून व्यवस्था की बात की जाती है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो जिस समय जो है ताबड़तोड़ 30 फायरिंग हुई और जिसमें 3 वेपन्स के प्रयोग किए गए थे, जिसमें से एक AK-47 भी जो है शामिल था। अगर कानून व्यवस्था देखी जाए तो लगातार चरमराई हुई नजर आई है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में लोगों का ये कहना है कि अब पंजाब में रहने में और या फिर पंजाब जाने में डर लगता है, क्योंकि
इंटेलिजेंस ऑफिस पर भी हमला किया गया था, ग्रेनेड हमला किया गया था और उस समय भी सवाल उठे थे कानून व्यवस्था पर। शिरोमणि अकाली दल और खालिस्तानियों के बीच भी झड़प हुई थी और वो भी झड़प इतनी ज्यादा कि माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। जिस तरह से दोनों पक्षों में झड़प हुई थी, इसमें ये कहा जा रहा था शिवसेना के पक्ष जो थे वो खालिस्तानियों के विरोध में नारे लगा रहे थे और इसमें अचानक से खालिस्तानी लोग कुछ आते हैं जो कि खालिस्तानी नारे लगाते हैं और उसमें तलवारें भी लहराई जाती हैं। ये कहीं ना कहीं जो है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो वहाँ पर पंजाब की स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। केजरीवाल की बात की जाए तो कई सारे उन्होंने ट्वीट भी किए। अगर मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है उसके बाद केजरीवाल का ट्वीट आया है और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बख्शा नहीं जाएगा, जो आरोपी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको पता है कि कनाडा में जो बैठा हुआ है उसके इशारे पर ये सारी चीजें हुई हैं, तब फिर इस पर एक्शन लेना चाहिए। सवाल ये उठता है क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो देखिए बिना नोटिस के ऐसे सिक्योरिटी हटाना शायद बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है ये भगवंत सिंह मान पे और केजरीवाल पे भी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी, क्योंकि आपने किसी को नोटिस नहीं दिया जिसके जान को हमेशा खतरा बना हुआ है और उसके बाद से आप अचानक ऐसा करते हैं, बिना नोटिस आपने जो है सुरक्षा घटा दी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन सुरक्षा अगर हटाया गया है लेकिन उनकी बहन को सुरक्षा दी गई है। हाँ। और केजरीवाल जो कहते हैं कि आम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी तो 90 लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो वो आम आदमी पार्टी कहां से हुए। और साथ में जब उनको धमकी मिली थी उसके बावजूद भी सिक्योरिटी हटाई गई और साथ में अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कई लोगों को और कई मशहूर सिंगरों को धमकी दी जा रही है। देखा जाए तो NSUI के अध्यक्ष अक्षय शर्मा को भी धमकी दी गई है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से भगवंत मान की बहन को 20 गनर दिए गए हैं, वहीं जो केजरीवाल हैं वो दिखाते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी 90 गनर घूमते हैं। तो क्या जिसकी जान को खतरा है, जिसको लगातार फिरौती मांगी जा रही है और एक तरफ उसको धमकियाँ मिल रही है जान से मारने की, तो क्या उसे 4 सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं थी? भगवंत मान ने क्या किया कि 4 सिक्योरिटी में से 2 सिक्योरिटी घटाकर और 2 दे दी। देखिए इस घटना के बाद भगवंत मान ने जो है शोक संवेदनाएं दी हैं सिद्धू मूसेवाला को लेकर, लेकिन आखिर ये संवेदनाएं किस लिए? क्योंकि जो है मनजिंदर सिरसा जो कि बीजेपी स्पोक पर्सन है, उनका कहना खुद है कि एक पहले तो आप सिक्योरिटी हटाते हो और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालते हो और उसके बाद आप शोक संवेदनाएं जो है व्यक्त करते हो। दूसरी तरफ मैं आपको भगवंत मान का जो ट्वीट है वो भी सुना देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मूसेवाला की हत्या में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं सभी से शांत करने की अपील करता हूं, लेकिन ये कैसी संवेदनाएं हैं कि एक तरफ आप किसी की जान के हमलावरों को निमंत्रण देते हो और दूसरी तरफ आप संवेदनाएं व्यक्त करते हो। तो आखिर ये कैसी संवेदना है? तो मूसेवाला के बाद भी बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर, जिनके ऊपर जो निशाने पे हैं गोल्डी बरार के। अगर उसमें से हम बात करें तो एक मनप्रीत औलख भी है। इन लोगों को भी निशाने पर लिया, लेकिन अगर पंजाब में इसी तरह की कानून व्यवस्था रही तो शायद इन जानों को भी खतरा हो सकता है, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। लगातार देखा जा रहा है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही ध्वस्त होते जा रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि आपने सारी स्थिति या फिर कानून व्यवस्था जो है वो बर्बाद करके रख दी है। तो क्या अब केजरीवाल क्या एक्शन लेंगे और साथ में केजरीवाल पर क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर आप पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सारी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।